आज हम बात करते हैं वृषभ राशि की। 2024 कैसा होने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, ये हम कार्ड के थ्रू जानेंगे। आने वाला साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, ये हम कार्ड और एंजल के थ्रू जानेंगे। पहले 3 महीनों के लिए कार्ड आ चुका है। पहले 3 महीने नवंबर, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या बात है, सारे कार्ड रिवर्स। तो बात करते हैं हम पहले 3 महीनों की, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। तो वृषभ राशि वालों का जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि पिछला साल या जो वक्त अभी जा रहा है वो काफ़ी बहुत अच्छा नहीं था। धन की मुझे लगातार कमी दिख रही है, यानी कि पिछले ये जो जा रहा है साल, इसमें आपने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। धन से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड भी कह सकते हैं। तो ये जो आपकी परेशानी है ये मुझे जाती हुई दिख रही है 2024 में। 2024 में आपके लिए एक बेहतरीन अच्छी न्यूज़ है कि अब ये जो परेशानी आप 2023 से झेलते आ रहे थे उसका द एंड होने वाला है। कुछ अच्छी चीज़ होगी, कुछ जॉब लगेगा। अभी तक जो बिल्कुल पैसे बच नहीं पा रहे थे, या तो वो स्वास्थ्य के ऊपर जा रहे थे, या बिज़नेस नहीं सही चल रहा था, जॉब नहीं सही चल रही थी, तो ऐसी स्थिति बन पड़ी थी। तो वो अब मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके साथ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो रही हैं, बेहतर होनी शुरू हो रही हैं। मतलब चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन प्रयास आप करेंगे तो अब धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें हम उपाय ये कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी ये जो 3 महीने काफ़ी संघर्षपूर्ण होने वाले हैं। सफलता की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से, बहुत बाधाएं आके चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आपको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मोरल बहुत डाउन है, आप हतोत्साहित दिख रहे हैं मुझे। बहुत सी जगह तो ऐसा दिख रहा है कि लोगों के रिश्ते टूटने की कगार में है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। तो अब ये स्थिति के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि बुद्ध की रेमेडी, आप हरा चारा गाय को खिलाएं, हरी घास पे नंगे पैर चलें, एक हरा रुमाल अपने पास हमेशा रखें, और छोटे बच्चों को एज़ पॉसिबल एज़ मिठाई या कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए हर बुधवार को दें। गणेश जी का पूजन भी आप कर सकते हैं विधि विधान के साथ, और उन्हें दूर्वा समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह करने से आपके पास जो संकट आ रहा है, आप जो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, आपकी परेशानी निश्चित रूप से कम होगी। और लगातार ये जो तकलीफ़ मुझे दिख रही है कि आपको हुआ है, कुछ बातें भी आपके खिलाफ हो रही होंगी 2024 में। जब अप्रैल, मई, जून की जो अगर मैं बात करूं, तो कुछ बातें आपके खिलाफ में जा रही हैं, कुछ आवाज़ें आपके खिलाफ उठ रही हैं। लोग आपसे बैर बुना रहे हैं, इस तरह की कुछ हालात मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप डिफेंसिव मुद्रा पे आ रहे हैं।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा हार मान रहे हैं या चीज़ों को एज़ इट इज़ ले रहे हैं, हिम्मत हारना जिसको कह सकते हैं। तो नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। आप अपने लिए स्टैंड लें, सेल्फ लव करें, आप खुद का ध्यान रखें। आपने अपने हेल्थ पर जो भी हेल्थ को जो आपने इग्नोर किया है उसे इग्नोर ना करें। आपको अपना काम तत्परता से करना है। जो लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, आपको उनके लिए उठना होगा, अपने प्रति आवाज़ आपको उठानी होगी। तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई में भी स्थिति ऐसी है जो आपको बिल्कुल तत्पर रहना होगा, ऊर्जा से भरपूर रहना होगा। नई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। हर वक्त आप अपने आप को बांध के ना रखें, चीज़ों को समझें और समझ के आप कदम बढ़ाएं। नो डाउट समय ऐसा है जो थोड़ा हार्ड है, बट आप बहुत अच्छे से इस समय को काट लेंगे, या कह सकते हैं कि आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये समय आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरीन सिखाकर आपको जाएगा, आपको मजबूत बनाकर जाएगा। और लेशन के महीने कह सकते हैं इनको, कि आपको कुछ अच्छे सबक सिखाए जा रहे हैं, या डिवाइन की तरफ से भी आपको परिपक्व बनाया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब जो कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं, अब धीरे धीरे आपकी आँख खुल रही है। जब आप जुलाई के महीने में पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, बहुत सी चीज़ों को आप रियलाइज़ करेंगे कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं खुद की नहीं सुन पाया, कहाँ मैंने खुद की आत्मा की बात नहीं समझी, कौन से ऐसे मैंने कदम उठाए थे जिसकी वजह से मेरे को इतना तकलीफ़ देखना पड़ा बीते दिनों पे, या मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा। आपकी आँख खुलेगी, आप समझेंगे, आप गिर के उठेंगे, आपकी मेहनत सफल होगी। आपका ये जो परिस्थितियों ने आपको जो अनुभव प्रदान किया है, उस अनुभव से आप बहुत कुछ सीख कर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और फेवर में आएगी, आपकी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आपके पास जो भी संसाधन थोड़ा बहुत बच रखा है, आप उसका सदुपयोग करेंगे। आपके लिए सलाह ये है कि अभी भी आप आँख मूंद कर यकीन ना करें सबके ऊपर। चीज़ों को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही कदम उठाएं। कोई नया काम शुरू करने के पहले उसकी जानकारी बहुत अच्छे से आप प्राप्त करें, उसके बाद आप अपना कार्य स्टार्ट करें। और इंट्यूशन आपको लगातार गाइड कर रहा है, आपकी आत्मा की आवाज़ लगातार आपको गाइड कर रही है। बहुत जगह आपने उसे इग्नोर किया है, बहुत जगह आपने अपने मन की नहीं सुनी है या अपने आत्मा की नहीं सुनी है। तो ऐसे में आपने घाटा उठाया है, नुकसान उठाया है। और अब आपके लिए सलाह है कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आप समझें आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। इंट्यूशन को आपको पावरफुल करना होगा, और वो होगा मेडिटेशन से, ध्यान से। आप थोड़ा ध्यान में बैठें, एकाग्र चित्त हों, तब आपको चीज़ें ऐसी ही दिखेंगी जैसी वो हैं एग्जैक्टली। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप भीतर की आवाज़ को मजबूती से सुनना सीखा नहीं है, और वो सीखेंगे आप मेडिटेशन के थ्रू। अभी भी चीज़ें आपके पास बची हुई हैं, अभी भी आपके पास ऊर्जा है। आप एक प्योर सोल हैं। रचनात्मकता आप में कूट कर भरी हुई है, इसीलिए आप बहुत जल्दी कदम बढ़ा देते हैं कि आपको लगता है मुझे तो बहुत अच्छे से चीज़ें करना आता है। बट आपको जो लोग मिलते हैं वो इतने बेहतर नहीं मिलते जो आपको सही राह दिखा सके। वो आपका फ़ायदा उठाते हैं और आप वहाँ फंस जाते हैं, उलझ कर आप नुकसान उठाते हैं। तो ये 3 महीने आपके जागरूकता के हैं। आपकी आँख खुलेगी, आप चीज़ों को वैसे देखेंगे, एज इट इज़ देखेंगे जैसे वो है, ना कि उनके बनावटी रूप को देखेंगे। आप डुअलिटी में फ़र्क करना समझ जाएंगे, कौन मेरे लिए अच्छा है,
क्या मेरे लिए बुरा है, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। और ये जो पीछे आपने दुख झेला है, जो आपने संघर्ष किया है, हो सकता है ये इसी तरह की चीज़ें आपको सिखाने के लिए डिवाइन के द्वारा आपके तरफ भेजी गई थी। तो जागरूकता आपके अंदर आने वाली है, आएगी, परिपक्व होंगे आप, और उसके बाद आप जैसा चाहते हैं वैसा लाइफ आपको मिलेगा। अक्टूबर के बाद चीज़ें आपके फेवर में होने लगी हैं, आपने काफ़ी काम किया है, उसका आपको रिज़ल्ट मिलने लगा है। अब आपके पास भरपूर पैसा, धन, संसाधन प्राप्त होगा, आपके काम सफल हो रहे हैं होंगे। इस वक्त आप काफ़ी कुछ बना चुके होंगे, जो बहुत इन्वेस्टमेंट जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका रिटर्न अब आपको अच्छा मिल रहा होगा। चूँकि आपने इतने सबक पीछे सीखे हैं तो अब आपकी आँख, अब आप चौकन्ने हैं, अब आपको समझ है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए बुरा है। अब आपने अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल अच्छे से समझकर उसको आगे कर दिया है कि जो मेरा मन अब कहेगा, जो मेरी अंतरात्मा अब कहेगी, मैं उस पर ध्यान देकर वैसे ही काम करूँगा या करूँगी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अभी आपके लिए सलाह है कि आप बिल्कुल भी दिखावा ना करें। आप तरह से आपको सफलता दिखाई गई है डिवाइन के द्वारा, तो वो उस चीज़ को पलट भी सकते हैं, वो वापस से आपको उस संघर्ष में डाल सकते हैं। तो आपको सलाह है कि सतर्क रहें। मिड ऑफ द ईयर आप बहुत, जो भी आपको सक्सेस मिले आप उसे बहुत ईश्वर का धन्यवाद करके उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन लोगों से, और ख़ासकर ऐसे लोगों से जो आपसे जलते हैं, उनसे आप बचाएं, छुपाएं, अहंकार में ना आए, ईगो में ना आए। आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ी बहुत कठिनाई मुझे राह पे दिख रही है, जो कि आप कुछ उपाय के द्वारा दूर कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आपको क्या सलाह दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपका ये जो साल है ना, ये ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए ये साल ऐसा है कि बहुत कुछ इनको सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ सीख इन्हें मिलने वाली है। एक कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ना, जिस तरह कमांडो को एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो कितनी तकलीफ़ से भरी हुई होती है, उस वक्त उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता है, वो चीज़ों को झेल रहा होता है, वो इतना मेहनत जो कर रहा होता है, वो मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगता रहा होगा। लेकिन जो उसका परिणाम निकल के आएगा, आप एक मजबूत व्यक्तित्व बन के उभर के सामने आने वाले हैं। आपको बाधाएं बहुत छोटी प्रतीत होंगी। जब आप इतना चीज़ें करके बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरी समस्याएं बहुत छोटी हैं। जो समस्याएं पहले आपको बहुत बड़ी दिख रही थी, लग रहा था उनसे कैसे निपट पाएंगे, साल के अंत आते आते आप बहुत ज़्यादा मजबूती से सामने आएंगे। आपके पास अच्छे कार्य करने के लिए होंगे, कार्यों में सफलता आपको लगातार मिल रही होगी और एक जुनून सा छा जाएगा आपको कार्य करने का। इतना अच्छा आपको सफलता आपको प्रेरित करेंगी कि आप और ज़्यादा अच्छा करने की सोचेंगे। और जो बाधाएं आपको बहुत ज़्यादा दिख रही थी वो बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगी। आप पूरी तरह से तैयार होंगे। आप कहीं से भी अब वो इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे जो अभी तक आप दिखा रहे थे। अब आप काफ़ी मेच्योर पर्सन हैं। एनर्जी आपके साथ है। आपका दिमाग अब सही और गलत में अंतर करना बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। सफलता का स्वाद चखने के बाद कैसे अहंकार में नहीं आना है, ये भी आपने सीख चुका है। आपका कौन आपका अपना है, कौन आपके पीठ पीछे छल कर रही है, आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। तो आप ऐसे ही एक्शन आगे लेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की जो शादी पेंडिंग थी, उनकी शादियाँ होते हुए मुझे दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले हो रहा है, इस चीज़ में देर हो रही है उनको। मे बी उनके शादी का होना पॉसिबल नहीं लग रहा है, देर हो रही है। तो ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। अब मैं गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए, चूँकि इतना मुझे ये साल आपको सिखाता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको नो डाउट कुछ
डिवाइन मदद चाहिए ही होगी। तो मैं एंजल्स से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको बताएं कि आपके लिए क्या उचित होगा करना, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप सहायता ले सकते हैं और अपने मार्ग को आप सुगम बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही। आपके साथ जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी पिछले वर्ष 2023 में और जो अब आप सीखेंगे, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है परमात्मा के साथ। और परमात्मा ने अपने देवदूत, जिन्हें हम कह सकते हैं एंजल, देवदूत, परियां, मुझे दिख रही हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सहायता करने के लिए आपके पास हाथ है। मतलब आप बुला के देखें, आप प्योर हृदय से एंजल्स को पुकार के देखें, वो तत्काल आपकी मदद के लिए आ रही हैं। और ये जो आपको इतना संघर्ष दिखाया गया है, ये आपका लाइफ पर्पस, आप अपनी लाइफ पर्पस को बहुत अच्छे से समझ सकें और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ा सके। इसलिए मदर नेचर ने, परमात्मा ने आपको इस तरह के स्ट्रॉन्ग हालात आपको दिए ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आ सकें। और परमात्मा आपके साथ हैं, वो डिवाइन आपके साथ है, कह रहे हैं वो कि आप बस प्रार्थना कीजिए, प्योर हृदय से आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या सही है ईश्वर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, देवदूत मेरा मार्गदर्शन करें। बस इतनी छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है। आप अपनी सच्चाई के साथ रहें। आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सलाह है कि आप सच के साथ रहें। आपकी सच्चाई क्या है? सच और झूठ से मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग किस चीज़ को सच कह रहे हैं। आपकी सच्चाई क्या है, आप उसके साथ रहें। बनावटी बातें नहीं, आपकी सच्चाई। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भीतर से कैसे हैं, आप उसके साथ रहें। और आप हेल्प के लिए ईश्वर की मदद की पुकार कीजिए। और आप अपने रूट चक्र देखिए, आप जब इतना संघर्ष करके पिछले साल से आ रहे हैं और आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सलाह है, एडवाइस है एंजल्स की तरफ से कि आप अपना रूट चक्र मजबूत कीजिए। रूट चक्र मजबूत होगा जब आप ग्राउंडेड होंगे। ग्राउंडेड कैसे हुआ जाता है कि आप बिल्कुल जो मिट्टी होती है, नंगे पैर आप मिट्टी पर चलें, हरी घास पे चले, तो आपकी ग्राउंडिंग होगी, आप कनेक्ट होंगे धरती से, मदर नेचर से आप कनेक्ट हुए। और जब आप इस तरह करते हैं तो आपको वो बल मिलेगा जो आपको आत्मविश्वास दिलाएगा, आपको द्वेष, ईर्ष्या और कंपटीशन से दूर लेके जाएगा, आपको आपका लाइफ पर्पस दिखाएगा, आपको आपके काम में फुलफिलमेंट दिखने लगेगा। रूट चक्र को मजबूत करने के लिए आप रेड फूड खा सकते हैं, जैसे अनार और जो भी लाल कलर के सब्जियां हैं, फल हैं, आप उनको बहुतायत में खाएं। लम मंत्र का जाप करें। आपके लिए शुरुआत में भी और अभी भी है कि आप गणेश जी की विधि विधान से पूजन करें। आप उन्हें अपना इष्ट देव समझें, या होंगे भी वो बहुत से वृषभ राशि वालों के लिए जो मेरे को देख रहे हैं, अभी बहुत से ऐसे लोगों के इष्ट देव गणेश जी होंगे। और आप उनको बहुत अच्छे से मनाएं, प्यार से, जो भी उनके लिए कर सकते हैं आप पूजा पाठ, ध्यान, आराधना, चालीसा, जाप, मंत्र जाप, ये सब करें। तो आप गणेश जी की पूजा करें। मिट्टी पर एज पॉसिबल एज जितना ज़्यादा हो सके आप नंगे पैर चलें। ग्रीन फ्रूट और रेड फूड खाएं, रेड फ्रूट्स खाएं। आप लाल कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। ग्रीन और रेड आपको अपने साथ रखना है। इस साल आपका जो शुभ कलर होगा वो ग्रीन और रेड होगा।
कोई भी शुभ कार्य करते समय आप इस कलर का ध्यान से उपयोग करें। छोटे बच्चों के साथ, छोटी कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। उन्हें आप उनके साथ खेलेंगे, इतने में भी आपके चक्रास ओपन होंगे, आपको फुलफिलमेंट मिलेगा और ये साल आपको बहुत अच्छा सिखा के जाएगा, बहुत अच्छे से आपको मजबूत बना कर जाएगा और बहुत ही बेहतरीन है। चीज़ों से घबराए नहीं, कुछ मुसीबतें आती हैं जो आप उनका सामना बहुत अच्छे से करेंगे। आपके साथ डिवाइन पावर है, आपके साथ एंजल्स हैं, आप उनकी सहायता मांग सकते हैं। प्रेयर कीजिए, छोटी प्रेयर कीजिए, ध्यान कीजिए और डेफिनेटली आपका ये साल ईश्वरीय कृपा से भरपूर रहेगा। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी गाइडेंस इसी तरह से प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू सो मच।